सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जनरल टीचर का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस होगा उसको भी देखेंगे। चलो, हमें क्या करना है 2080 का, पर इसलिए सिलेबस देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे होंगे जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड नहीं होंगे, तो उनको देख के आपके घबराना नहीं है। तो जिन्होंने ये एग्ज़ाम पेपर नहीं देखा है, किसी के पास नहीं है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन देखेंगे हम, जो भी हमारे सिलेबस के रिलेटेड होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये सिर्फ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए है। मैं आपको बता दूं, एफए के सिलेबस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम 15 मार्क्स का जो था इकोनॉमिक्स सेक्शन था, और सिलेबस क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, उनको भी आप देख लें। इसके बाद थ्योरेटिकली पार्ट्स पे जो इकोनॉमिक्स की कोई भी वीडियो हमारी नहीं होगी, तो सिर्फ ओनली एमसीक्यूज़ पर बेस्ड होंगी। बाकी हम सब इंस्पेक्टर की जो इकोनॉमिक्स का उस पर हम देखेंगे, क्योंकि वो जनरल नॉलेज के भी अंदर आती है, तो उस चीज़ को हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेबस ही सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई क्वेश्चन से यहाँ पे ऐसा आ जाए जो हमें नहीं पता हो, फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सिर्फ टॉपिक पे लेके आऊँगा। देख किस तरह से उस टाइम का सिलेबस उन्होंने ये किया था। हाँ, यहाँ से देखिए, द टॉपिक्स इंक्लूडेड अंडर दिस सेक्शन, जो भी इस टॉपिक अंडर इस सेक्शन में होंगे, आर मीनिंग, स्कोप एंड मैथडोलॉजी, ये तो हमें पढ़ना ही है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, ये देखिए जो आपका टॉपिक है ना, ये अभी भी आपको है। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, ये है आपको। सर कहाँ पे है? प्लांट इकॉनमी में आपके यही आते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमें नहीं है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है सर, उसके मेजरमेंट भी है, मेजर करने के लिए। नीति योग हमें नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ये सर नहीं है। टैक्स सब्सिडीज़ वगैरह नहीं है हमें। तो बाकी अब मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक पॉलिसी में आपकी फिजिकल पॉलिसी भी आपकी आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर आपकी ये चीज़ आती है। बाकी टैक्सेस आपके किस में थे? फिजिकल पॉलिसी में थे ना, ये आपके वहाँ पे भी आते हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स सेक्शन है ये, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 15 मार्क्स के, एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का। इकोनॉमिक्स सेक्शन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हरूद दोमर मॉडल, ग्रोथ मॉडल सुगेस्टेड दैट ग्रोथ इज, क्या होनी चाहिए थी। जैसे कि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में इनको चीज़ बता दी भी दी है। जैसे मैंने बोला था कि पार्ट सेकंड है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इस मेजरमेंट के दोनों पार्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे यह क्वेश्चन आपको सॉल्व, इस तरह का क्वेश्चन हमें इस बार भी बन सकता है आपको एफए में। ठीक है, घबराना नहीं है इस चीज़ को लेके। हरूद दोमर जो ग्रोथ मॉडल था वो क्या सुजेस्ट करता, वो करता कि डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू द कैपिटल रेशियो के साथ। ठीक है, तो ये दोनों रिलेट करते थे डायरेक्टली सेविंग और कैपिटल के साथ। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटल रेशियो एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू सेविंग, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। ये दोनों के साथ रिलेट करता था। ठीक है, उसके बाद चलिए, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये किसने दिया था? मॉरिस द्वारा दिया गया। फिर उसके बाद है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज टू, तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है इकोनॉमिक्स का, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। टू मोबिलाइज रिसोर्स एंड टू यूज़ दैम, ठीक है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और उनका यूज़ करना, बाकी हमारे ये सिलेबस में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जब जीडीपी फाउंड किया जाता है करंट प्राइसेस पे, तो वो कौन सा जीडीपी होता है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे हाइड किए हैं इसलिए आपके लिए, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपके मुंह से सुनना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें इस बार बन सकता है। सर कैसे? नेशनल इनकम आपको है, ग्रोथ एंड मेजरमेंट आपको है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आता है विच कमेटी डिफाइन द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ये भी मैंने कल आपको इकोनॉमिक ग्रोथ से पढ़ाई थी, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट जो पॉवर्टी लाइन की जो बैंकेट थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। उसके बाद है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी इज ए पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ठीक है, पॉइंट जो स्टैटिटी का जो पॉइंट है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जीरो रहती है। ठीक है, तो इसमें देखा कितने डिटेल में इकोनॉमिक्स पूछी है, सिलेबस में कुछ बताया आया अंदर, इसको छोड़िए। हाँ,
क्वेश्चन आपको आ सकता है। नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर विच 5 ईयर प्लान। नबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी आपकी 6 5 ईयर प्लान में। 6 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? हमने 5 ईयर प्लान आई थिंक नहीं पढ़ाए है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट्स ही हमें उसके डिस्कशन किए थे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द हाईएस्ट बॉडी अप्रूव द 5 ईयर प्लान्स अंडर द एक्स ऑफिशियो चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। किस हायर बॉडी अप्रूव करती है? ये आपने पढ़ा था एनडीसी द्वारा होती है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा ये काम होता है। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये भी आपके एफए के रिलेटेड है। 4 फैक्टर पेमेंट्स इन इकोनॉमिक थ्योरी कौन कौन से हैं? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो आपने पढ़ा था ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये उसी में से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका फिजिकल पॉलिसी से सॉरी डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, इसको छोड़िए। उसके बाद देखिए विच पॉलिसी वाज इम्प्रूव्ड बाय द फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिक्स केन्स विच मेंट द मैनिपुलेशंस ऑफ द टैक्सेस एंड पब्लिक स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। तो ये आपका होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? स्टेबल ग्रोथ बनाने के लिए गवर्नमेंट का इसमें आरबीआई रहती है, और फिजिकल पॉलिसी में कौन रोल प्ले करता है ये आपने पता है आपको। इन्फ्लेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच वाज द इम्पेस्टेड बाय द रिकॉर्डो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड विच वाज द सेक्टर वाज इम्पेस्ड मोस्ट बाय द रिकॉर्डो ने कौन सा इसमें से जो सेक्टर को लिया था? रिकॉर्डो की जो थ्योरी थी तो एग्रीकल्चर का उसने बात की थी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अनअप्रूव्ड फंड्स टू नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन। तो कौन से जो फंड्स होते हैं इस सेक्शन के तहत जिनकी डिडक्शन नहीं होती है? अप्रूव तो किए जाते हैं, जिनकी डिडक्शन नहीं होती है तो वो होते हैं आपके ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी होती है ओके, जैसे कि आपको बोनस वगैरह मिलते हो ना, उनकी बात करिए, जो आपको ऐसे गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से ये क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आपको बता दूँ कौन कौन से एफए के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे कितने क्वेश्चन एफए के आए हैं यहाँ पे? एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, और फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए। उसके बाद 5th नंबर पे क्वेश्चन आपका ये है, 6th पे ये है, 7th पे ये है, और 8th पे आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि सर हमने जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था जनरल टीचर का, सर इसमें हमने 7 से 8 क्वेश्चन देखे ऐसे जो हमारे एफए के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब किसी भी पर्सन को ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे तो वो मुझे कमेंट करके बताया कि सर हमें ये पूरे के पूरे आते थे, आंसर को बिना सोचे समझे, क्योंकि आंसर तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए थे गलती से, क्योंकि ये पुराना पेपर है कहीं से मिला। तो मैं आपको बता दूं ये ही इस तरह से जीके एसएसबी क्वेश्चन बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो बंदा एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किस तरह से उस एग्ज़ाम में एक माहौल जो बना रहता है वो किस तरह का होता है। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपकी पूरी स्क्रीन पे आपके फ्रंट पे। ऑफलाइन पेपर जब होता है तो पूरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होते हैं, यानी कि आपके आइज़ के सामने होते हैं। ऊपर से आपके टाइम का जोर बड़ा होता है। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, इसके ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपकी नज़र कहीं और भी पड़ जाती है, कभी इस क्वेश्चन पे पड़ जाएगी, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इससे। तो जो आपकी एक अटेंशंस होती है एग्ज़ाम को करने की, वो आपकी एक डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम को नहीं दे पाते हो। और जो आता जाता ऑप्शन होता है आपको क्लिक कहीं और करना होता है, यानी कि डॉट कहीं, सर्कल कहीं और करना होता है, तो आप कहीं और कर देते हो। ऐसा एग्ज़ाम में बड़े बच्चों के साथ होता है, मैं आपको बता दूँ, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके लिए। और हमें कमेंट करें कि सर नेक्स्ट जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा वो किसके ऊपर एमसीक्यूज़ लाए जाए, या सर फिर एक बारी या एक हफ्ते के बाद हम सेक्शनल देंगे। तो हमें आप कमेंट करें, सर कमेंट करके बताइए हमें कि आपको एमसीक्यूज़ जो नेक्स्ट इकोनॉमिक्स एफए वाले कैंडिडेट्स को किस पे चाहिए, वो जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है गाइस। और कोई भी पर्सनल क्यूरी हो हमें मैसेज करें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।